जय श्री कृष्णा सभी को। और देव उठनी 11 की सभी को शुभकामनाएं। कार्तिक माह की सभी को शुभकामनाएं। तो देखिए ये सुबह 3 बजे का व्यू है और मैं उठ गई थी और आज मेरे साथ ये भी उठ गए थे। तो ये बोल रहे थे चलो मैं कुछ वीडियो बना देता हूँ। तो इधर मैंने और यही वीडियो शूट कर रहे हैं आज। इधर मैंने झाड़ू निकाली, पूरे घर की झाड़ू निकाल दिए और अब बढ़िया पोछा लगा रही हूँ। और पोछा पूरे घर का मैं लगा दूँगी, बस 2 कमरे छोड़ दूँगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप कार्तिक स्नान कर रहे हो क्या, ये भी ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी करिए। तो देखिए ये गेट के पास वाला जो गेट का एरिया है मैं इसको धो देती हूँ, यहाँ पोछा नहीं लगाती। बाकी सब जगह मैं पोछा लगा देती हूँ क्योंकि रात को जब हम गाड़ी वगैरह चढ़ाते हैं ना तो यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो बढ़िया मैंने सड़क भी धो दी, जो मेरे घर के सामने की थोड़ी थी वो अब हो गए 3:46। तो बस मैं नहाने चली गई थी और मैं इतनी जल्दी कर रही थी कि बस कहीं लेट ना हो जाऊं, कहीं लेट ना हो जाऊं। और ये बढ़िया उठ गए थे तो आज बहुत मेरी हेल्प की इन्होंने वीडियो बनाने में। बस वीडियो बना रहे थे ये। और देखिए ये पूजा की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो ये सारे पूजा के बर्तन मैं रात को मांज के रख देती हूँ, लेकिन एक बार सुबह ज़रूर धोती हूँ। और इधर दिए के लिए घी गरम कर रही थी और देखिए 4:10 हो गए और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। क्योंकि जो कार्तिक स्नान करते हैं, तो कार्तिक के महीने में जो स्नान करते हैं, कार्तिक स्नान करते हैं, उनको 5 बजे से पहले पूजा कर लेना चाहिए। ऐसा मैंने सुना है कि 5 बजे के पहले पूजा हमारी हो जानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 बस। तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रही थी और अभी मुझे बहुत सारे काम है। अभी मुझे देहरी पूजन करनी है और इसीलिए मैं चोटी वगैरह या बाल वगैरह नहीं संवारती। और देखिए मैंने गंगा जल निकाला और नहाते वक्त भी मैं 2 बूंद गंगा जल डाल लेती हूँ बाल्टी में। और देखिए तो यहाँ मैं जो देहरी पूजन करूँगी और मैं ये जो पूजा का पानी ले जाऊँगी ना सब में सामान जो मैं ऊपर ले जाऊंगी छत पे, तैयार हो गई। मैंने रख लिया है। अब बस हम जाएंगे ऊपर छत पे पूजा करने के लिए। तो बस अब हम चलते हैं पूजा के लिए। तो मैं सबसे पहले देहली पूजन कर दूँगी। तो ये हल्दी से थोड़ा सा हल्दी और गंगा जल छिड़क दिया मैंने। गंगा जल आप ज़रूर छिड़के, गंगा जल का उपयोग आपको करना चाहिए। तो बस ये मैंने हल्दी डाल के और थोड़ा सा कर दिया है, मतलब हल्दी से उसको जो बोलना चाहिए लीप दिया है। और थोड़ी सी मैंने रंगोली भी बना दी थी बीच में और बस मैंने पूजा कर दी थी। और मैं बीच में एकदम गेट के बीच में साते नहीं मारती, कहीं पैर वगैरह रखा जाए इसलिए। और अब आ गई थी मैं छत पे, तो थोड़ा सा छत का झाड़ू निकाला मैंने और उसके बाद गंगा जल छिड़का। तो बस थोड़ा सा एरिया ही किया था मैंने, पूरी मेरी छत बहुत बड़ी है इसलिए पूरी छत का झाड़ू नहीं निकाल पाती हूँ मैं। तो बस थोड़े से एरिया में गंगा जल छिड़का और पूजा की तैयारी की। और जो ये आसन है, मैं इसी आसन पे बैठ के 4-5 साल से पूजा कर रही हूँ। और ये जो ओढ़ने का है, ये मैं हरिद्वार से लेके आई थी जब मैं साधना करने के लिए गई थी। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग देखे होंगे। और आकाशदीप दान जो करते हैं कार्तिक माह में, तो अब मैं सबसे पहले आकाशदीप दान करूँगी और उसके बाद अपने तुलसी जी की पूजा करूँगी। और अभी 5 नहीं बजे हैं, बस मैं फटाफट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आकाश दीपदान कर दूँगी। तो बस दिया जला दिया मैंने और अब चावल हाथ में लिए और जल, और हम संकल्प लेते हैं। अगर हम इस तरह से कोई दान करते हैं तो हमें इस तरह से जल छोड़ना चाहिए। और मैंने आकाश दीपदान कर दिया और अब मैं तुलसी जी की पूजा करूँगी। मैं इनको बोल रही थी आप रहने दो, आप सो जाओ जाके, लेकिन आज इनको बहुत अच्छा लग रहा था तो बोल रहे थे बस थोड़ा सा और बना दूँ, थोड़ा सा और बना दूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं इधर तुलसी जी की, और तुलसी जी की कहानी, कार्तिक भगवान की कहानी, कार्तिक महीने की कहानी और गणेश जी की कहानी, ये तीनों कहानियाँ मैं बोलती हूँ। ये मेरे को आती है क्योंकि मेरी मम्मी जब कार्तिक स्नान करती थी तो मैं उनके साथ
कार्तिक स्नान भी करती थी, कहानी भी सुनती थी। और मेरी मम्मी को बहुत सारी कहानियाँ मौखिक, पहले कहाँ किताबों में पढ़ते थे, सब मौखिक ही बोलते थे। तो मुझे वो कहानियाँ अच्छे से, बहुत अच्छे से याद है। तो मैंने अपनी कहानियाँ बोली, तीनों कहानी बोली। और अब ये चले गए थे सोने के लिए। मैंने इनको बोला अब 5 बज गए हैं, आप जाओ, सो जाओ। तो फिर उसके बाद का वीडियो ये मैंने शूट किया। तो देखिए पूजा हो गई मेरी, मैंने पूजा कर दी। और उसके बाद में मैंने आरती की। आरती की ये दिया, जो अलग से आरती का दिया हम अलग से रखना चाहिए हमें। और देखिए कितना अंधेरा है अभी, मतलब अभी 5:10 हो गई, 5:10, 5:15 हो गई है, लेकिन अभी भी अंधेरा है, बहुत अंधेरा है अभी भी। और मैंने बहुत अच्छे से पूजा की। और देखिए ये कलियाँ अभी खिली नहीं, थोड़ा सा उजाला होगा ना जब ये कलियाँ खिलेगी। और मेरे यहाँ देव कटासले का भी। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी और मैंने फिर से रंगोली बनाई। मतलब ये जो सीढ़ी पे मुझे रंगोली बनाना बहुत अच्छा लगता है। देखिए नीचे भी थोड़ी सी बनाई है मैंने। तो बस ये रंगोली बनाई। और रंगोली बनाने के बाद मैंने फिर अपने घर के भगवान जी की पूजा की। ब्रह्म मुहूर्त में हम जो नहा के भगवान जी की पूजा करते हैं ना, उसकी बात ही अलग रहती है। बहुत मन में एकदम बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है, जिनको क्या हम शब्दों में नहीं बता सकते हैं कि हमें कितना अच्छा लगता है। एकदम हल्का हल्का सा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो मैंने अपने घर के भगवान जी की पूजा की बहुत अच्छे से। और उसके बाद मैं माला करती हूँ गायत्री माता की। तो ये उठ गए थे, मुझे नहीं पता था, मैं तो माला कर रही थी। तो इन्होंने फिर से वीडियो बनाना शुरू कर दिया, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। और देखिए मैं तो सोचती हूँ हमें एक माला रोज़ करनी ही चाहिए, अगर समय मिले तो सुबह या शाम को, जब भी समय मिले। उसके बाद मैंने बलि वैश्य यज्ञ किया। और जो मेरे लगातार व्लॉग देखते हैं उनको पता है कि मैं रोज़ बलि वैश्य यज्ञ करती हूँ। और उसके बाद मैं मंदिर वगैरह गई थी, मंदिर गई, मंदिर जाने के बाद बहुत सारे काम निपटाए। और उसके बाद मैंने घी बनाया। देखिए तो घी बनाया, मक्खन निकाल लिया था। इधर मेरी छाछ भी बन गई थी, छाछ निकल आई। और ये बल्लर रखी है, तो ये मेरी छत की बल्लर है, मैं छत पे से बल्लर भी तोड़ के ले आई थी। और उसके बीच में अब मैं थोड़ा सा सेव फल खाऊंगी, क्योंकि मुझे है ना ऐसे घबराहट सी होने लगी है थोड़ा लगातार काम करते करते। और ये थोड़ा सा मक्खन मैंने फ्रिज में रख दिया, ये मैं मक्के की रोटी के साथ खाऊंगी, अपने घर का मक्खन है तो। और देखिए उसके बाद मैंने मंदिर वगैरह तो चली गई थी मैं। और मुझे आज ड्यूटी नहीं, मैंने सोचा था मैं ड्यूटी नहीं जाऊंगी, तो मैं थोड़ा धीरे काम कर रही थी। लेकिन अचानक फ़ोन आ गया, मेरी बस तो निकल चुकी थी। फिर मैंने फटाफट काम किया और मेरे बच्चे के साथ फिर मैं ड्यूटी गई थी। इसी बीच में मैंने बल्लर की सब्ज़ी बनाई, कढ़ी बनाई भजिए वाली, और दाल बनाई थी। क्योंकि मेरा एक बेटा बल्लर की सब्ज़ी नहीं खाता है और एक बेटा कढ़ी नहीं खाता है। और ये तो सब खा लेते हैं, जो भी बन जाता मैं भी सब खा लेती हूँ। मेरा तो आज व्रत है, क्योंकि आज 11 से, तो आज मेरा व्रत है। ये दाल बना दी थी और बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था और मुझे ड्यूटी भी जाना था। और आज समाज का भी एक प्रोग्राम है, तो मुझे हमने देव उठनी 11 के उपलक्ष्य में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था, तो 2 बजे मुझे वहाँ भी जाना था। मैं इतनी परेशान, बस मेरे दिमाग में चल रहा था कि बस फटाफट काम हो, फटाफट फटाफट काम निपटते जाए। तो देखिए भगवान जी के भोग की थाली मैंने तैयार कर दी। अब यही थाली में भगवान जी को भोग लगा के और इनको दे दूंगी। और इधर घी भी मैंने रख दिया था बनने के लिए, मतलब मक्खन रख दिया था गरम होने के लिए। और बस मैं इधर रोटियां बनाऊंगी। और इधर मेरी रोटियां बन रही थी, इधर एक तरफ घी रखा था। और दिमाग में लगातार चल रहा था कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। और 10 बजे मैंने पूरा काम निपटा के मैंने ड्यूटी की तैयारी कर ली थी। 10 बज गए हैं और मुझे अब बहुत तेज़ भूख लगने लगी थी। तो मैंने ली है पेन खजूर, किशमिश और दूध। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग भी इसी तरह से जल्दी जल्दी काम करते होंगे जब हमें कहीं जाना रहता तो।